आज पासिंग में कत्ते सुंदर हमारे गुरु जी के गुरुदेव के यादगार में पंडवानी के सम्मेलन रखे हैं। बड़ा खुशी के बात है। आज मोला आदि पर्व प्रसंग दे और मोला जैन प्रसंग दे है और प्रसंग द्रौपदी स्वयंवर काका हाओ जेकर घर में बेटी बाढ़े रथ जेकर घर में बेटी बेटा बाढ़े रथे ओकर दादा दाई काखिम नींद नहीं आए। सही बात है, नींद नहीं आए। हम नहीं आए काबर हमला रात दिन ढेकना चाहते तात पानी मुसंडा रुत काला उसन में बेटी जेकर घर में बेटी बेटा बाढ़े रथे ओकर दाई दादा ला नींद नहीं आए। सही बात है। पंचाल देश में द्रौपदी नरेश जेकर बेटी द्रौपदी हाँ भाई राजा द्रौपदी नरेश के आँखी में नींद नहीं आवत है। बेटी के स्वयंवर द्रौपदी की शादी करना जरूरी है। हाँ सही बात। राजा द्रौपदी नरेश कहे मैं अपन बेटी के स्वयंवर रच बिल्कुल अपन बेटी के स्वयंवर रचे थे काका तो जगह जगह न्योता देवत है। बड़े एक सगा बड़े भाई और कई स्थल पर कई स्थल चक्रनगर वरुण नगर हस्तिना जैता कुंत देश मध्य देश काशी देश विराट नगर। हाँ भाई आदि बड़े बड़े राजा को देते हैं निमंत्रण। बड़े बड़े राजा न्योता राजा कृतवर्मा कृपाचार्य अश्वस्थामापुरी सरवार कातकी द्रोणा कर्णाद पगड़ी दुर्योधन भाई सब ला न्योता देते। एक ठन न्योता उहर देवो कहाँ देगा ओए एक ठन न्योता वहाँ हाँ रंगचिरैला तोड़ दाला मैं कहत ले कोई रंगचिरैला अरे वहाँ नहीं देवे। हाँ सही बात तो है। द्वारिका पूरी कन्हैया हाँ भाई पांडव मर गए तो पांडव न्योता कहाँ दे नहीं दे भाई हो तो मरज की समझत भगवान कृष्ण कर द्वार कम दूध गीस भैया पहरादार। हाँ भैया भगवान है कि नहीं हमें 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 खबर दो हाँ पंचाल देश से कोई दूत आया है। फोन का जमाना थोड़े नहीं से तभी होई सो भाई कैसे होगा। दूध जाके भगवान श्री कृष्ण जी ने बता दी कहे कन्हैया पंचाल देश से राजा द्रौपदी नरेश का भेजा हुआ दूत आया। भगवान श्री कृष्ण जी का स्वागत के साथ बुलाया। बैठिस कहे महाराज प्रणाम और प्रणाम करके कथे समय नहीं है बैठे नहीं समय नहीं ज्यादा समय नहीं है। कहा समय नहीं है। एक ठन चिट्ठी निकाल के बोला दिस ये दे महाराज चिट्ठा धरो
इनमें बासी में लिखा है पंडवानी सम्मेलन। हाँ? हाँ पंडवानी सम्मेलन। हाँ कहाँ में लिखा है? ये पत्रिका में लिखा है ना। अरे दादा वहाँ चिट्ठिया है। हो समझदारी होना चाहिए तोला जी। ये माँ लिखा है हाँ। भगवान श्री कृष्ण जी हाँ। आपको दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मैं राजा द्रौपदी आपके पास पत्र भेज रहा हूँ। हाँ। अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचा। अच्छा आप मेरे पत्र के पाते स्वयंवर आने की कृपा करें। आपका पंचाल नरेश द्रौपदी। ये दादा हाँ द्रौपदी स्वयंवर हाँ दुनिया के राजा महाराजा जल्दी फिर दादा पांडवी ना शोभा करो। हाँ। अरे अब का होई भगवान आज सोचा था बेचारा दुनिया के राजा महाराजा चल दी अब पांडव मन नहीं जाही तब का होगी। है तो ये मैं मारी खा हो ही कहा था। ले तो भाला अब पांडवी ना शोभा पत्र लेना हो जहाँ पे भी पांडव हो बिल्कुल पत्र देना और तुरंत आना मैं तेरे आते तक तैयार हो जाता। भगवान कृष्ण के पत्र लगा रे। अरे ये बुरा है भगवान के गरुड़ बड़े बड़े खगा सिया रमा सिया रमा सिया गजब पीरा आगे है। आओ भाई पांडव मिले नहीं है भगवान तैयारी हो देखा थोई वैसने में बियोमान जंगल में एक ठन पेड़ के छैहा में काका पांचों भाई और माता कुंती बैठे
थे का यार हाँ जी वो देना देना घालो ठको डरे और भाई अरे गजब खोजा था भैया यहाँ का जंगल में तू हर बैठे यार भाई का बात है करूँ हाँ चला बता बोले सामान ये जल्दी जाना नहीं नहीं ये धर ये चिट्ठी धर हाँ ये काका अब फटाफट पढ़ हाँ चिट्ठी पढ़ीस ता धर्मराज मुस्कुराई एगा नहीं वो कर बात है बड़े भैया गजब मुस्कुराता हाँ भाई काहे का चीज पाडरे जी काय पाए हंस का बात बताओ भीमसान भगवान कृष्ण जी हमारा स्वयंवर जाल कहा थे स्वयंवर हाँ उधर देख 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 ताई मत सुने पंचाल देश में कौरव मन गए है पूरा सब गए है और हमला नहीं भगवान कृष्ण बुलावत है और हम जाबो तब हो जाही तो एक काम करो कैसे दाल मत बता भैया हो तबे बनी चलो जल्दी चले पांचों भाई पांडव पंचाल देश में कुंभज नाम के ब्राह्मण के घर में माता कुंती ले छोड़ दिए ताई ये रहे रावे और हम नहीं वो कहाँ जाते हो बेटा भिक्षा भवन करे जा ऐसे अब भिक्षा भवन कर क्या वो ये डारली टूटी की माला चले जाते ए बड़े भैया काय बार स्वयंवर में जा हमर ताई जानी हमल्ला ता स्वयंवर जान दरिश ताई नहीं जानी समल्ला फिर स्वयंवर नहीं जाने चलो रूप बदल दो पांचों जनमन साधु भेष बना ली और जटर बटर रूप बना के अपन दाई कर चलेगे वही दरवाजा जेल ब्राह्मण घर छोड़े रहे बोले भिक्षा आओ महाराज आओ बैठो आओ बाबू हो आओ बैठो पांचों जन एक जगह बैठ गए अब पांचों जन बैठिस नहीं काका ताल कुंती काका थे कास बाबू हो तुमन भाईया हमन सगे भाई ये दाई तूरे चत के बड़बा और तूरे चसना सन नहीं मोरो 5 जन बेटा है महाराज हो हमरे मनासन तब इंसान खुसुर मुसुर करा तो धर्मराज को चुप न और जहन डर ही चुप पे बैठी थे ता तुमन मांगे ला है महाराज मां ले बैठो मोर बेटा मन भिक्षा भवन में गे कुंती भीतरी में लाने वर्गीस भिक्षा ला और भीतरी में लाने वर्गीस नहीं ताने मन 5 जन काका थे ए अर्जुन नहीं जानी ए काका
दाई नहीं जानी हैं? नहीं जानी नहीं छीन सकी दाई नहीं छीन सकी शेम्बर नहीं छीन नहीं जाने भिक्षा धर के आगे आगे कौन गाड़ी था बाबू हो आ उधर जही करे काल एक बेर तो कही दिस दाई हाँ। रमता जोगी बहता पानी बिल्कुल भाव भजन करने वाले हैं माता हाँ माँ साधु महात्मा का कहीं गाँव नहीं होता नहीं होता है माँ उसने की तलहास कुंती का ते हाथ रहते हर मुँह मार के लगे राड़ी रूहिल घलोक मजाक करते नहीं यहाँ का ये का मजाक करे ओ भाई। कते दाई हमन तो चीनित नहीं चीनी की भाई ले देखे अब हमन जात है हाँ। अब पांडो मन गिस ये कका ओए शंबर कटाकट लगे हैं शंबर लगे रहे अरे बाप रे बड़े बड़े राजा महाराजा शंबर में आए शंबर लगे हैं भगवान श्री कृष्ण जी पहुंच गए श्री कृष्ण जी पहुंच गए शंबर में और दिव्य कृष्णासन लगे हैं बगल में द्रौपदी के आसन लगे हैं राजा महाराजा बैठे हैं लेकिन पांडव नहीं आए कौड़ी न जोड़ी जोड़ी कुदरा माना ये मोर मैना राजा द्रौपद फिर उठेल धरे भगवान कहते रुक 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 भैया अभी मुहूर्त नहीं है समय नहीं है अभी पांडव नहीं आए भगवान बैठे रहा है तलमल तलमल करे गरुला का नखी देखे और गरुला कोच के पांडव देसी अरे क्या भैया हुई मन बैठे नहीं बात ठंडी ताते बेले आए कैसे नहीं है जनी भाई बात कर भाई लेकिन मैं दे हम भले चीने अरे वही बनेगा काकर हाथ में दे है अरे धर्मराज कर दे हो ना फिर 5 मिनट होतीस पांडव नहीं देखतीस फिर गरुला कोच के ये गरुड़ देहस की दे हो ना जी हैं दे हो ना देस तब पांडव जकले जकिस साधु वेश में हां पांडव आवत है ए काका ओए पांडव आवत है राजा द्रौपद नरेश बड़े जनी लोहा के कढ़ैया एक बहुत बड़े लोहा के कढ़ैया है और कढ़ैया में तेल कड़कत है भजिया रांधे बर तो रांधे बर खाबे फटवानी वाले मन में चूड़ा मैं कहत रे भाई भजिया बर होई भजिया रांधे बर चुप रहा ये बड़ा विचित्र आदमी नहीं तो खा के दुनिया को ठिया है डोकरक दिमाग से ठिया गए नहीं खा के को ठिया लगते बड़े जानी लोहा कढ़ैया है अब हम तेल डबकत है जेकर बीच में खंबा है कका ओकर बीच में चक्र घूमत है तेकर ऊपर मेरा गी मोरे राम मछली हेलो
गए। बूढ़ा थाली में सुन रहे हो? सुन रहे ना जी। क्या बोल रहा हूँ मैं? सुन। हम क्या जाने, ये बोल रहा है। हाँ। जितने राजा महाराजा मेरे स्वयंवर में आए हैं जी। सभी राजाओं का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग मेरे स्वयंवर में आए हैं। हाँ जी। मेरे निमंत्रण पाकर हाँ। मैं अपना बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचा हूँ। बिल्कुल। मेरे स्वयंवर में एक शर्त है। हाँ। जिस राजा के बाण के द्वारा नीचे कढ़ैया में परछाई देखना है और परछाई देख करके ऊपर बाण चलाना है और घूमते हुए मछली के नेत्र को जिस राजा के बाण भेदन कर देगा उसी के साथ मैं अपना बेटी द्रौपदी का कन्यादान कर दूंगा। सब बैठे रहते मन का कहे अरे यार और हम भी जाएंगे। लेगी तो वो कर जूता उठाइया गला ये कल अच्छा अरे यार हम भी स्वयंवर चलेंगे हम भी चलेंगे अपने अपने कलर सुधारने लगे। कोई चश्मा लगा रहे हैं अपने अपने बाल कोई सेंट छिड़क रहे हैं। छिड़क रहे ना ये। तबलम लगाए हुए धरे थे पाउडर ममहान गलोरी है। अरे हम भी जाएंगे वो कहे हम भी जाएंगे स्वयंवर लगा मछली हम मारेंगे काका शादी हम करेंगे। मछली हम मारेंगे राजकुमारी को हम ले जाएंगे। बिल्कुल। चलो भैया मछली मारना चालू कर दो। सबसे बैठे आसन से राजा कृपाचार्य जी बैठे आसन बैठे आसन से काका कौन गुरु द्रोणाचार्य जी उठे। द्रोणाचार्य जी उठे तो द्रोणा को मंत्र पता है पर लड़की शोभा नहीं देंगे द्रौपदी क्योंकि वो उसके गुरु है। बिल्कुल। चक्र सुदर्शन के द्वारा श्री कृष्ण जी ढकवा दिए और द्रोणाचार्य जी वापस आके बैठ गए। अरे राजा दुर्योधन मछली मारे हो गए। काय की समझे 9 लाख बुढ़िया रे 9 लाख बुढ़िया धुआं में माटी फेंको चिड़ै में सुंदर या पतने वाले सांपा सुंदर मानी हार नाई में सुंदर दसमत वर्णी शोभा बरन नहीं जा सरंग ही कहा हमर गान देवारिश ना ते कर बेटा सन महाप्रसाद झिल्लीत पिनत रहे दुबी ना प्री तेकरे सन तो बधे रे चिन्ह ठट्ठा ठट्ठा बधे रे दुर्योधन विष मछली मारी मछली नहीं पड़ी एक काका ओए अब कौन बैठे है कौन दादा गंगा के बेटा सावा है काशी नरे समेत जेला यंबा
पास में चढ़े और जो ही कड़ैया के पास चढ़कर परछाई दे और बांधता काका सबके नजर सिमर में मछली दिखे। हाँ ईशम के नजर में काशी रे नरेश के बेटी अम्मा काशी नरेश के बेटी अम्बा बोले मरने वाले मछली देखा था भीषम मोरा लज्जित हो गए घर हवे चढ़े रे कड़ैया ले भीषम तो वही समय में दादा पितामह लक्ष्मण दिसंबर में आवन लगे पांडव राजा ये मोर देखल लागी मछली मैं मारूंगा शादी दुर्योधन के साथ करूंगा। तेहरीस दुर्योधन खुश हो गई। शाबाश बाबा अरे मोर सनी परी तेनी परी से फरक बाबा से पार में नहीं करी। बिल्कुल काशी नरेश के बेटी देख के शर्मिंदा हो लज्जित हो करके भीष्म पितामह वापस लौट के मुड़ी गरिया अरे ये लोग का हो गएगा हो जाइए। ये लोग का हो गएगा अब कौन जाने वो श्रापित एक के बाद एक मछली मारना बंद हो गए तब? कोई मछली नहीं मार सकी फिर? अपन अपन आसन में बैठ गए काका ओए। बैठे रहे आसन में द्रौपद खड़ा हुई राजा जनक बरोबर अब खड़ा होकर बोले "हे! इतने बड़े बड़े योद्धा वीर मैं स्वयंवर में आप लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया हूं। बिल्कुल क्या एक छोटे से मछली के नेत्र भेदन नहीं कर सकते? क्या इस स्वयंवर में क्यों आए हो? दिखाने दाल भात खाने छतरी मर्दा नहीं है क्या क्रिया है चूड़ी पहन लो और जाओ ये भंडारा में खाना बनाओ सब शर्मिंदा हो जाए भगवान कृष्ण जी लुहुट टुपुर भीम देखा थे ये भगवान लुहुट टुपुर देखे भगवान श्री कृष्ण जी इशारा करे थे ये भीमसन मंजरा भैया अरे उठना यार अरे उठो तो ये मन का धर रहा है पकड़ो बाण विद्या प्रकट नहीं रहा कठरी के थैली सदैव बड़े भैया पांचों लाइन मार उठे तो महाराज दलमन का कथे बाबू हो तू मन का बर जात हो सब दल मछली मार डरी सरे लइका हो हमरे दल भाज गए हमन लपा मन मार दुपटा दादा हो भैया मत जाओ रे तब इंसान का चुप रहो कैसे ये मछली आने पर ही दन कैसे तू हर चले तोड़ के फेंक दूं का कैसे होगा तुम चुप बैठा रहा ना बोला भाई बैठे से काम है हम जाबो पांडव पहुंच गए कड़ैया के पास भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन ले आशीर्वाद दे रहे अर्जुन मणि मन द्वारिकाधीश को प्रणाम करो वाह वाह द्वारिकाधीश को प्रणाम किए और पांचों भाई प्रणाम करे अपने गुरु के मंत्र वाहन करे अपने से बड़ों को प्रणाम किए अरे मन ही मन प्रणाम करके अपने तर्कस से बाल निकाले काका 2 दिन के जीरा
बाण बगल में चारों भाई खड़े और जैसे अर्जुन के तरकस से बाण खींची से और गर बाण चला गया। नीचे में कड़ैया परछाई देख पाल मारे लगी। भगवान कृष्ण जी जय जय हो। हमारी द्रौपदी का करही बोले बोल तो जितना धन चाहिए ले ले द्रौपदी हमला दे दे। भीमसेन का सगनी पहुंच गई। ए साधु महाराज कहो 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 तो ये सगनी एक ठन गोला धर के यानी 1.5 गोलियां रिसो कहे बोलो क्या करेंगे आप? राजकुमारी को ले जाकर अच्छा जितना धन चाहिए हम आपको दे देंगे। बिल्कुल मंगलो। अरे देवी को हमें दे दो। भीम कहे गंगा नरेश एक ठन गोला तो रौ तोड़ दूं। याद रख ले बे अब। कितना धन चाहिए बोलो? बिल्कुल। क्या भानुमती को दोगे? बोलो। भानुमती के नाम ला दीली सगनी कहते भाचा भागो भागो पांडव मन मारे नहीं है दादा। अरे ओ मंजिया पांडव मंजिया थे ये मछली मारे थे अर्जुन ने भाचा बाबू का नाम लेते भीमसेन हरे दादा आये मिटकू खड़े धर्मराजे आये दे मन्ना कुर्सा दे चल भागी पांडव मरे नहीं है। हाँ चल भागे पांडव मन भागीश। द्रौपदी लाले के कुंभज नाम के ब्राह्मण के घर गई। कुंती शिव पूजा के तैयारी कर रहे बोले माँ काहे हमें खाए के चीज यानी फल लाए हमने फल लाए कहे बेटा पांचों भाई बांट के खा लो। कुंती के बात सुने बोले माँ आप कैसे गलत बात करते हैं? हाँ भाई 5 भाई बात खाओ। एक नारी के कभी 5 पति हो सकते हैं। तब द्रौपदी कहे बेटी मेरे से भूल हो गई भूल हो गए। धर्मराज बोले नहीं हमारी माँ जो कह दिया वो सही बात है। मछली मारे उसके साथ शादी होगा नहीं है। शादी होगा तो 5 के साथ बिल्कुल नहीं होगा तो 5 के साथ बिल्कुल झगड़ा मात ये बहुत लंबा कथा कम है कर से जल्दी जल्दी बता दो। कथा कम नहीं समय कम है यार समय झगड़ा मात की भगवान कृष्ण बुलाएगी कृष्ण द्रौपदी भाई दृष्ट धूमरी मोर बहनी की शादी एक के जन संग करूं 5 जन संग नहीं कर कावर नहीं करवे 5 जन शादी करी बिल्कुल ओकर मां जे की दी वो बात सत्य है। काका भगवान के आगे भगवान ने बताई ऐसा ऐसा बात है अब का करबो? भगवान कहे देखो भैया तुम शांत रहो मैं भी शांत हूँ। बिल्कुल फैसला द्रौपदी करेगी बिल्कुल फैसला खुद द्रौपदी करेगी। शादी 5 के साथ करेगी या एक के साथ? भगवान बोले द्रौपदी बताओ
शादी पांचों के साथ करोगे या एक के साथ? हाँ हाँ याद है शिव मंदिर में पूजा करी तो कैथे नहीं कई जन मन गा हाँ। द्रौपदी 5 बेले पति पति की हाँ। तब 5 जनोल पति पति ही 30 पर ये बात गलत है। 100 बेले पति पति कई 100 जन दी ले तो भला ये बात गलत है। द्रौपदी वो शब्द नहीं बोले रही। द्रौपदी कह रही से भगवान भोलेनाथ मोलई से पति देवी जेकर में सहनशीलता हो ऐसे पति देवे जेकर भुजा में बल के खाओ ऐसे पति देवे जो बांधारी हो ऐसे पति देवे जो रूप वाला हो और ऐसे पति देना चारों वेद का ज्ञाता हो। तो का एक आदमी के ऊपर रक्त हो सकते नहीं ये सब हो सकते। भगवान ने 5 रूप में ढालेगी। सहनशीलता में धर्मराज, बल में भीम और बांधारी में अर्जुन, रूप में नकुल, 6 शास्त्र 4 वेद 9 व्याकरण 18 पुराण के मालिक सहदेव पटेल 5 रूप में ढालेगी। बोल द्रौपदी फैसला तोर हाथ में। बिल्कुल कैसे होगा? सही बात है। बोल देवांगन फिर भाई हाँ तेरा का नहीं तो नहीं का 40 मिनट हो गए। फिर चोला माटी से बोले। पांचों भाई पांडव के साथ द्रौपदी के शादी पंचाल देश में हुई। तेल माटी चूर माटी मन माटी सबो माटी हुई। नर नारी के नाता जोड़ी और सुंदर पांडव मन शादी करके भीष्म पितामह के संग बोला गौना करा बड़ा खुशी मनावत गंगा बनावे
खुशी के साथ में काका हस्तिना में आने लग गए। बड़ा आनंद मना